हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो आज की कहानी का टाइटल है तीर्थ गई माँ। तो चलिए सुनते हैं। श्यामपुर गांव की बात है। रोहन की नई नई शादी हुई थी मीना के साथ। रोहन एक बहुत ही आम और सरल व्यक्ति था। वह रिक्शा चलाता था, जो मिलता उसमें संतुष्ट रहता। उसकी केवल अपनी एक माँ ही थी जिसकी वह खूब सेवा किया करता था। रोहन की माँ भी घर के सारे छोटे बड़े काम कर दिया करती थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चली थी और उसके हाथ पांव भी नहीं चलते थे। उसने सोचा कि अब जब घर में मीना आ गई है तो वो कामों में हाथ बटा दिया करेगी। लेकिन शादी के अगले दिन से ही मीना ने तो बिस्तर पकड़ लिया। क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक सो के नहीं उठी? रोहन तो कब का काम पे चला गया। मैंने ही उसे डिब्बा बना के दिया। मुझे लगा कि तुम थक गई होगी, लेकिन अभी तक सूरज चढ़ने को आया है और तुम उठी नहीं हो। माँ जी, मेरा ना पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझसे नहीं उठा जाएगा। तो एक काम करिए, घर की सफाई और दोपहर का खाना भी आप ही देख लीजिए। मैं तो नहीं कर पाऊंगी आज। और हाँ, जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक मुझे मत परेशान करिएगा, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर मीना सोने चली जाती है। 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता है और अब रोहन की माँ भी अकेले काम करते करते थक चुकी होती है। तो जब शाम को रोहन घर आता है, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगी। रोहन रोज अपनी दिन की कमाई में से कुछ पैसे जमा किया करता था। वो उन पैसों को एक डिब्बे से निकालता है और कुछ पैसे माँ को दे देता है। ये सब मीना चुपचाप देख रही होती है। अगली ही सुबह वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती हैं। मीना, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरा सर भारी लग रहा है और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। देखिए, मुझसे कोई काम वाम नहीं हो पाएगा, तो ये सब आप ही को संभालना पड़ेगा। मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। देखो, तुम कई दिनों से घर में आराम कर रही हो, फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला उससे। तो मुझे लगता है हमें एक डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। नहीं, मेरी एक सहेली भी ना डॉक्टर है, तो उसी को बुला लेते हैं, उससे खर्च भी कम होएगा। ये उसका नंबर है, आप उसे फोन कर दीजिएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। अरे मीना, तुम्हें क्या हुआ? ये तो एक हफ्ते से ही ऐसे ही बिस्तर पे लेटी हुई है, ना कुछ करती हैं। कहती हैं इनका सर बहुत भारी लग रहा है और शरीर में बहुत दर्द है। देखने से तो नहीं लगता कि बुखार है, लगता है कुछ और ही है। कि तभी मीना अपनी सहेली को आंख मारती है। मीना को एक बहुत ही अलग बीमारी हुई है, इसको अब घर पे ही रहने दें, ज्यादा से ज्यादा आराम करने दें। देखें कि ये कोई काम ना करें, ऐसे इसको आराम मिलेगा। क्योंकि इस बीमारी का जो इलाज है ना, वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि ज्यादा से ज्यादा आराम करें, उससे इनकी तबीयत ठीक रहेगी। जी डॉक्टर मैडम। फिर क्या होना था? मीना दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती और एक पैर न हिलाती, और रोहन जो भी खाना बनाता उसे खाने से भी इनकार कर देती। रोहन तो यही सोचता था कि बिना कुछ खाए भी इसका शरीर ढीला नहीं पड़ता। पता नहीं इसे कौन सी बीमारी हुई है। एक हफ्ते बाद जब रोहन की माँ तीर्थ से लौटती है, तो वो घर के बाहर खिड़की से झांकती है। वो देखना चाह रही थी कि घर में क्या हो रहा है अभी। तो उसने देखा रोहन खाना बना के काम पर गया। कि तभी वो देखती है कि मीना अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। रोहन जिस डिब्बे में पैसे जमा किया करता था, उसी डिब्बे से मीना कुछ पैसे निकालती है और फिर शॉल से अपना मुंह ढककर घर के बाहर निकल जाती है। ये सब देख के रोहन की माँ बड़ी हैरान होती है और धीरे धीरे मीना का पीछा करती है। वो देखती है कि मीना बाजार जाती है और वहाँ से ढेर सारा बाहर का खाना खरीदती है और बड़े ही मज़े से उसे खाती है और फिर घर आ जाती है और फिर लेट जाती है। कि तभी रोहन आता है। वो देखता है सुबह का खाना तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। क्यों मीना, तुमने खाया नहीं? मुझे भूख नहीं है ना, मुझे नहीं खाना। और बेचारा रोहन खुद ही उस खाने को खाता है। ये सब देख के रोहन की माँ बड़ी हैरान परेशान होती है और उसे गुस्सा भी आता है कि वो उसी वक्त घर के अंदर घुसती है। बेटा, ये सब एक झूठा नाटक है। मैंने खुद देख लिया अपनी आंखों से। मैंने आज पूरे दिन मीना तुमको देखा, किस तरह से तुम बाहर घूमती हो, खाना पीना खा के घर आ जाती हो और एक काम नहीं करती। यह केवल तुम्हारा आलस है, इसको कोई बीमारी नहीं है, बस इसका आलस था। हाँ माँ, वो डॉक्टर भी तो इसकी सहेली थी जिसने मुझे इसकी बीमारी के बारे में बताया। मीना, तुम्हें शर्म भी नहीं आई ये सब करते हुए? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी स्वार्थ में इतना खो गई
मैंने देखा ही नहीं कि मैं आप लोगों को कितनी तकलीफें दे रही हूँ। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी और सारा काम करूँगी, पूरे काम में हाथ बटाऊंगी, सब करूँगी। घर में तो मैं माँ जी की मदद करूँगी ही, साथ ही साथ अब घर का खर्च चलाने मैं भी मदद करूँगी। एक डोसा स्टॉल खोल करके। बहुत अच्छे, हम दोनों तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन आज से कभी झूठ मत बोलना और आलस बिल्कुल मत करना। तब से मीना सारा काम अच्छे से करती है और खूब अच्छे अच्छे डोसे भी बनाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 17 में हमें बताते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है।